बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे कि IBS क्या है। इरिटेशन बाउल सिंड्रोम ये बेसिकली बड़ी आंत की हरकत के हवाले से एक मर्ज़ है जिसके मुकम्मल वजूहात पर डॉक्टर्स जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे। डॉक्टर्स का ये मानना है कि इसकी मेन वजह या काज जो है उसको अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया जा सका, लेकिन IBS जो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो इलामात हैं उनको मद्देनज़र रख कर इसकी 3 इकसाम जो हैं वो डॉक्टर्स ने बयान की हैं। सबसे पहली किस्म है जी IBS-C यानी कॉन्स्टिपेशन। IBS जिसमें कब्ज़ होती है पेशेंट को और उसकी अंतड़ियों में दर्द होता है। इसके अलावा बहुत शदीद कब्ज़ के साथ जो है वो बाउल मूवमेंट होती है। इसको IBS-C कहते हैं, जिसको तिब्बे यूनानी में सदावी IBS कहा जाता है। यानी वो मरीज़ जिनके सदावी मादे जो हैं वो बढ़ चुके होते हैं उन लोगों को IBS टाइप C होता है। दूसरे नंबर पर जो एलोपैथिक में कहा जाता है जी IBS टाइप D यानी डायरियल IBS। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लूज़ मोशन आते हैं और कभी कभी तो उनको वाटरी स्टूल, लिक्विड स्टूल आता है और कभी कभी थोड़ा वो हार्ड शेप में होता है लेकिन कब्ज़ नहीं होती। तो इसको वो कहते हैं जी IBS डायरिया टाइप। तो तिब्बे यूनानी में ये IBS जो है ये उन लोगों को होती है जिनका सफरावी या गर्म मिजाज होता है। तो वो लोग जिनका मिजाज गर्म है, जिनके मैदे में हरारत की ज़्यादती है, जिनका LFT डिस्टर्ब है, उन लोगों को इस किस्म का जो है वो मसला पेश आता है। तीसरे नंबर पर कहा जाता है जी IBS मिक्स्ड यानी IBS टाइप M। तो इसमें जो एलोपैथिक के लोग हैं वो कहते हैं कि जी IBS जो है वो पेशेंट जिनको IBS टाइप M होता है कभी उनको वाटरी स्टूल या लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं और कभी उनको कब्ज़ हो जाती है। जबकि तिब्बे यूनानी में वो लोग जिनका मिजाज बलगमी होता है यानी उनकी जो बड़ी आंत है उसमें रतूबत की ज़्यादती होती है, तो जब वो रतूबत जो है सुफरा के साथ मिलती है तो दैन जो है वो लोग जो हैं वो उनको डायरिया का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है। और जब वो कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं यानी सर्द खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको कब्ज़ हो जाता है। अब जब इन सारी चीज़ों की डिटेल का हमें पता चल गया तो बेहतरीन और आसान इलाज हम कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की वजह का पता हो उसका इलाज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो सबसे पहले देखें जी जितने भी मालजीन हजरात हैं तिब्बे यूनानी के, नज़रिया मुफरद अज़ा के या होम्योपैथी के, उनके लिए मेरी तरफ़ से ये गुजारिश है कि देखिए अगर आपका जो पेशेंट है उसको कब्ज़ है और IBS टाइप D है तो उसको आप जवारिश कमूनी लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। इसके अलावा गैस्ट्रोफिल शरबत जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। इसके साथ में अगर हल्का फुल्का बिल्कुल लाइट सा एंटीबायोटिक भी आप दें तो कोई मज़ायका नहीं है, आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि वो लोग जिनको IBS टाइप D है तो उन लोगों के लिए जवारिश अनारेन, जवारिश आमला, जवारिश तिमर हिंदी, इसके अलावा जो हब्बे पेचिश है या फिर पेचिश के हवाले से जो शरबत पेचिश है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। साथ में उनकी खुराक जो है उसका भी काफ़ी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को भी साथ में अगर हल्की फुल्की एंटीबायोटिक यूज़ करवाई जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। तीसरे नंबर पर मिक्स टाइप है यानी बलगमी है, तो उन लोगों को उजलाती गुद्दी खुश्क गर्म यानी आप उनको एक तो जो है वो मलयन भी दें, साथ में उनको जो है वो समाजून सांगदाना मुर्ग उसका इस्तेमाल करवाएँ, जवारिश अनारैन का इस्तेमाल करवाएँ, मकवी मैदा कैप्सूल का इस्तेमाल करवाएँ। तो साथ में उनको मलयन भी हल्का फुल्का दें और मलयन जो है वो या तो गर्म खुश्क हो या फिर गर्म तार हो, तो उनका जो इलाज है वो किया जा सकता है। अगर किसी भी बंदे को इस तरह का कोई भी मसला है वो डायरेक्ट हमसे इलाज करवाना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकता है। हमारा रब्ता नंबर 0306 8611 009 है। किसी भी बंदे को IBS की कोई भी किस्म हो, 1 साल से हो, 2 सालों से हो, 5 सालों से हो या जितनी भी पुरानी हो, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो IBS है वो ठीक हो जाती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।